बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं रिमेनिंग प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इस प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें हर पार्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 प्रॉब्लम नंबर 4 सेकंड पार्ट। हमें गिवन है कोसाइन थीटा 9/41 और हमें बताया गया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। Q4 से मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट प्रॉब्लम 4 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज। हमें एक वैल्यू गिवन है कोसाइन थीटा की, हमें रिमेनिंग फाइंड आउट करनी है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? जी, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन, रिमेनिंग 5 की हमें फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज। हमें साथ ये भी बताया गया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। इसको बताने का मकसद क्या है? क्यों बताया कि टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 4 में है? जी, हमें इसलिए बताया गया क्योंकि हर क्वाड्रेंट के लिहाज से जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज का वो चेंज हो सकता है। आप जानते हैं हमारा जो ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो ट्रिक है रिमेंबरिंग का, वो ये बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है। थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है और फोर्थ में कोसाइन और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है। अदर्स आर नेगेटिव। यह है बताने का मकसद क्वाड्रेंट के बारे में। हमें रिमेनिंग 5 फाइंड आउट करने हैं, तो कोसाइन थीटा अगर 9/41 है तो कोसाइन की मदद से डायरेक्ट फौरन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है? कोसाइन का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है? जी, साइन के साथ या सीकेंट के साथ? आसान ताल्लुक। जी, सीकेंट जो है वो चूंकि रेसिप्रोकल है कोसाइन का, सो हम वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां रीजनिंग करेंगे, सीकेंट चूंकि रेसिप्रोकल है कोसाइन का, एज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा की वैल्यू 9/41। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? जी, 41 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास हासिल होगी 41/9। कोसाइन अगर पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल का बिहेवियर वही रहता है, इसमें हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये तो आगे सीकेंट की वैल्यू। अब मजीद हमें बात आगे बढ़ानी है। अब जरा सोचें, बाकी कौन कौन से रह गए? हमारे पास रह गया साइन। साइन आ गया तो कोसेकेंट खुद मिल जाएगा रेसिप्रोकल के तौर पर, और टेंजेंट मिल गया तो कोटेंजेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब हमें अगर साइन फाइंड आउट करना है तो कोसाइन के साथ साइन का ताल्लुक किसी फार्मूला के जरिए जुड़ता है? जी,
कोई ऐसी चीज जो आपने पढ़ी हो जिसमें साइन और कोसाइन दोनों इन्वॉल्व हो? जी, हमने लास्ट लेक्चर में ही पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। क्या थी आइडेंटिटीज? शाबाश जी। फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ताल्लुक जोड़ रही है साइन का और कोसाइन का आपस में। दूसरी आइडेंटिटी, सीकेंट और टेंजेंट का ताल्लुक जोड़ती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी, कोसीकेंट और कोटेंजेंट का ताल्लुक आपस में जोड़ती है। सो हमें अगर कोसाइन की मदद से साइन फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम उसका हवाला देते हैं एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमें फाइंड आउट करनी है साइन की वैल्यू। मैंने आपको आइडेंटिटीज की वेरिएशंस भी बताई थी। यहां से साइन की वैल्यू क्या होगी? शाबाश। साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर पहले आप सोचें तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर। कोसाइन स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन की वैल्यू क्या होगी? जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमें साइन की वैल्यू कुछ इस तरह से हासिल होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया है। पहले सिचुएशन थी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया है। जब स्क्वायर रूट हम खुद अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आता है। यहां पर होगा प्लस माइनस। यहां कोसाइन की वैल्यू पुट करने से, सॉल्व करने से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि प्लस या माइनस, तो इसका फैसला होगा क्वाड्रेंट की मदद से। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे कि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन की वैल्यू है 9/41 और स्क्वायर आ गया चूंकि कोसाइन स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 9 का स्क्वायर, शाबाश, 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर। जी, मुझे भी जुबानी याद नहीं। सो क्या करें? या तो रफ वर्क में खुद सॉल्व करके देख लें 41 का स्क्वायर क्या होगा, या कैलकुलेटर यूज कर लें। तो हम देखते हैं कैलकुलेटर के जरिए। फोर्टी वन का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1681 प्लस माइनस। जी, अब क्या करेंगे? जी यकीनन हम यहां पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। 1681 हमारा एलसीएम, यहां पर 1 है तो क्या होगा? जी, डायरेक्टली 1681 यहां पर माइनस 81। सो इट इज प्लस माइनस 1681 माइनस 81 इज 1600 ओवर 1681। फर्दर, जी शाबाश, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 ओवर 1681। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 1681 का 41। हमने 41 का स्क्वायर लिया था तो 1681 आया था। सो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू फाइनलाइज कौन सी होगी, ये हमें बताता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट स्टोरी के ऊपर आ जाएं जरा। हमारा जो ट्रिक है, जिस तरह से हमने याद रखा हुआ है, आप वो जरा एक्स वाई प्लेन बना लें। चारों क्वाड्रेंट्स में आप अपना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिक जो है उसको जिंदा करें।
हमें बताया गया है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा शाबाश जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है सीकेंड, बाकी तमाम नेगेटिव है, सो साइन भी नेगेटिव होगा। हम यहां पर कंक्लूड करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41, ये हमारा आंसर। अब इसकी रीजनिंग भी साथ करेंगे। एज टर्मिनल आर्म of angle is in Q4, ये हमने साथ इसकी रीजनिंग कर दी कि हमने ये माइनस चूज क्यों किया। अब साइन आ चुका, साइन का रेसिप्रोकल जी शाबाश, कोसेकेंट बोनस के तौर पर मिल जाएगा। हम रीजनिंग कर देंगे एज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब सिर्फ वैल्यू को उल्टा दें, आप इसको लिखेंगे -41/40। स्टूडेंट्स, 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इनफैक्ट एक तो हमें गिवन थी कोसाइन, हमने फाइंड आउट की ये सीकेंट, देन हमने फाइंड आउट किया साइन और कोसेकेंट। अब रह कौन सी गई जी? टेंजेंट और कोटेंजेंट। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू को, तो हम क्या करें? शाबाश जी, टेंजेंट थीटा के लिए रास्ता, हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद, कोसाइन की वैल्यू मौजूद, सीकेंट कोसेकेंट भी मौजूद जी। टेंजेंट के लिए पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपके ज़हन में आएगी, और वो क्या है जी? जिसमें टेंजेंट इन्वॉल्व है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट की वैल्यू चूंकि हमारे पास मौजूद है, ये सीकेंट की वैल्यू, तो आप इस वैल्यू को यूज करते हुए टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आपने कुछ मुश्किल नहीं सोच लिया? टेंजेंट तो ज्यादा आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। किस तरह से जी? एक और आइडेंटिटी भी मौजूद है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। टेंजेंट इज साइन ओवर कोसाइन, सिंपल, जिस तरह आपने याद रखा हुआ है। सो ये ज्यादा आसान है। हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद, कोसाइन की वैल्यू मौजूद, तो हम यूज कर लेते हैं इसे ही। हम यहां रीजनिंग करेंगे एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू -41 डिवाइडेड बाय कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू स्टूडेंट्स 9/41। अब क्या करें? डिवीजन को जी, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40/41 मल्टीप्लाइड 41/9 जी। कैंसलेशन हो रही? शाबाश जी, बिल्कुल हो रही है। ये 41 और 41 कैंसिल, हमें मिल रहा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40/9, और टेंजेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होना था, ये हो गया क्रॉस चेक। सो यहां पर कंक्लूड करते हैं टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40/9। अब आ गई हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू, तो कोटेंजेंट की वैल्यू अंडरस्टूड। आप जानते हैं रीजनिंग एज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। सिंपली क्या करना है? 1/टेंजेंट थीटा का मतलब रेसिप्रोकल करना है हमने टेंजेंट वैल्यू को। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -9/40 हमारे पास फाइनल आंसर।
स्टूडेंट्स, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन थी, हमने रिमेनिंग 5 फाइंड आउट कर ली हैं। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तो है एक तरीकेकार, एक दूसरा तरीकेकार भी मौजूद है। आइए उसके मुताबिक भी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमने किया फर्स्ट सॉल्यूशन। हमें कोसाइन थीटा की वैल्यू गिवन, सीकेंट की वैल्यू हम इसी अंदाज में फाइंड आउट कर लेंगे, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन की वैल्यू तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। अब जहां पर हमने यूज शुरू किया पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का, हमने ये आइडेंटिटी यूज की। अब यहां पर इस आइडेंटिटी की बजाय दूसरा रास्ता क्या है वो आपको बताता हूं। मैं यहां से इस सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं और दोबारा हम करते हैं एक नए तरीके से इसे सॉल्व। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी? शाबाश, रिकॉल करें। व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? जी, मैंने आपको बताया था कि किसी राइट ट्रायंगल की किसी दो साइड्स के दरमियान जो रेशो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाती है। द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी ये जो हमारे पास रेशो है ये किसी ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल की दो साइड्स के दरमियान रेशो है। अब कोसाइन है, रेशो का नाम है कोसाइन। आप जरा रिकॉल करें कि कोसाइन किसी राइट ट्रायंगल के रेफरेंस से किन दो साइड्स की रेशो होती है? जी, हमारा ट्रिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कर्ली, C फॉर कर्ली, ब्राउन हेयर, यानी ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली बेस और हाइपोटेन्यूज है। ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो की वैल्यू है। ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो की वैल्यू है। बेस और हाइपोटेन्यूज की एक्चुअल वैल्यू हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो उन दोनों के दरमियान रेशो ये बनती है 9/41। ये रेशो बनती है। हम लेट कर सकते हैं कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और इसी बुनियाद पर हम साइन थीटा की रेशो जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, टेंजेंट रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह करेंगे आइए आपको बताता हूं। सिंस cosine theta is equal to base over hypotenuse for a right triangle, हमें वो राइट ट्रायंगल बना भी लेनी चाहिए। अब ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अच्छा, ये मैंने कैसे कह दिया, जरा इस पर भी दोबारा बात कर लें। राइट एंगल के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का फैसला करता है एंगल जो आप कंसीडर करेंगे। अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूंगा, अगर मैं इसे थीटा कहूंगा, तो फिर अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस। अगर ये एंगल हम कंसीडर करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, फिर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये खास एहतियात है जो आपने लाजमी करनी है। हम कंसीडर कर रहे हैं ये एंगल, सो अब ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, चूंकि हमने ये रिकॉल किया कि कोसाइन थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, सो लेट बेस इज इक्वल टू 9 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 41। ये हमने लेट किया। मैंने इसे लेट इसलिए कहा कि हो सकता है
कि जिस राइट ट्रायंगल के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है उसमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज डिफरेंट हों, लेकिन उन दोनों के दरमियान अल्टीमेट रेशो यही होगी। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं। फर्ज करें कि रेशो है 1/2, यानी 1:2। 1:2 यानी ये सिचुएशन है। अब इसका मतलब ये भी है, अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 50 होगा, बेस अगर 50 होगा तो हाइपोटेन्यूज हो सकता है 100 हो। रेशो 1:2 ही बनती है, ये 50/100 1:2 ही बन जाएगा। हो सकता है ये अगर 1000 हो बेस तो हाइपोटेन्यूज 2000 हो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अभी भी 1/2 ही आएगा। यानी ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है बेस और हाइपोटेन्यूज की, ये हम फर्ज कर रहे हैं। ये रेशोज हैं। बेस हमारे पास है 9 और हाइपोटेन्यूज आ गया 41। हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज यानी साइन और टेंजेंट फाइंड आउट करना है। साइन फाइंड आउट करने के लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है जी? सम पीपल हैव, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेंजेंट के लिए प्रॉपर ब्रशिंग, फिर परपेंडिकुलर चाहिए। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज और बेस मौजूद है, क्या करें? राइट ट्रायंगल है जी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वेरिएशन कर दी, वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 41 स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू 9। अब 41 का स्क्वायर लेते हैं और 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर स्टूडेंट 1681 माइनस 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 81। 1681 माइनस 81 इज जी 1600। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। क्या करें जी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? ये ट्राइंगल की एक साइड है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। परपेंडिकुलर ट्राइंगल की एक साइड है, ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हम कंसिडर कर सकते। सो पी की वैल्यू आ जाएगी 40। अब पी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 40। यहां पर अगर हम लिख लेते हैं 40 तो हमारे पास तीनों साइड्स वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 40 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 41। लेकिन हमें यह बात भी याद रखना है कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो किस क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स यहां पर जरा वापस आए। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव जी? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो, जल्दी से अगर हम बनाकर देख लें एक्स वाई प्लेन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सो हम फौरन इसको नेगेटिव में फाइनलाइज करेंगे। एज हम लिखेंगे पहले रीजन, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q4, सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 40/41। ये हमने कंक्लूड कर दिया।
अब साइन का रेसिप्रोकल जी कोसिकेंट, एज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -41 ओवर 40। साइन की बेस पर हमने कोसिकेंट को कंक्लूड कर दिया। अब रह गया हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट। टेंजेंट क्या है? राइट ट्रायंगल के रेफरेंस से किन दो साइड्स के दरमियान रेशो है जी? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बड़ा जबरदस्त सेंटेंस, हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, पढ़ाना तो है ना। अब हम यहां रीजन करते हैं इसे एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P ओवर B 40 ओवर 9। अब ये 40 ओवर 9, चूंकि थीटा का टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यही रीजन आप दोबारा करेंगे। एज टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q4, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40 ओवर 9। यानी इसको कंक्लूड करने के लिए मैं ये एक पार्टीशन कर रहा हूं बोर्ड में यहां पर, ताकि हम इस जगह पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एज दोबारा से यही रीजनिंग, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q4, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40 ओवर 9। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। अब टेंजेंट की मदद से कोटेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा, सो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -9/40। स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज हासिल हुई जो हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी को यूज करते हुए फाइंड आउट की थी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के लिए। आपको जो सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान लगा है वो आप फॉलो कीजिएगा। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा इस सॉल्यूशन को। वजह आने वाले प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे कि ये सॉल्यूशन बाज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में ज्यादा बेहतर है। यानी राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए हम आने वाले रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर प्रॉब्लम दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा। इससे आपका स्किल डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आइए स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 4 का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। हमें यहां पर गिवन है साइन थीटा की वैल्यू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और बताया गया कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3 एंड द टर्मिनल आर्म of the angle is not in Q3. हमें करना क्या है? हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें एक की वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग 5 फाइंड आउट करनी है। और हमें बेस बनाना है इस फैक्ट को कि इस एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फिर कहां है, पहले ये जान लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहां है? आप जरा चारों क्वाड्रेंट्स बनाकर अपना जरा ट्रिक फौरन लगाएं। ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी, साइन थीटा नेगेटिव कहां होता है? यहां पर
ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। यहां पर वाज़े तौर पर एस फॉर साइन, यहां पर भी साइन पॉजिटिव, यहां पर भी साइन पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू है नेगेटिव। इसका मतलब है या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब थर्ड या फोर्थ, उसने क्या कहा है, उसने कहा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं है, ये उसने बताया। तो हमने फिर अखज़ कर लिया कि इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम सॉल्यूशन का स्टार्ट ही यहां से लेते हैं। टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q4, ये हमें पता चल चुका है, ये हमने स्टार्ट पर लिख लिया ताकि हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज के लिए इसको जहन में रख सकें। अब साइन थीटा के साथ बोनस वैल्यू, जी बोनस वैल्यू यानी इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, जी साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेकेंट, तो वो बोनस में मिलता है हमें, हम वो स्टार्ट पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, शाबाश, माइनस को कर दें प्लस और स्क्वायर रूट 2 को ऊपर ले जाएं, ऐसे। और नहीं भाई, माइनस को प्लस क्यों करेंगे हम, हमने तो लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है सिर्फ इसे उल्टा देना है इस फ्रैक्शन को, साइन चेंज नहीं करने। अगर इधर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1। अब ओवर 1 लिखने का कोई तुक नहीं बनता, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ले जी, एक वैल्यू आ गई। अब हमें बढ़ना है बाकी चार की तरफ। साइन का ताल्लुक कोसाइन के साथ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से जुड़ता है। जी हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कोसाइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस मदद से हम कोसाइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये वो हमारा सॉल्यूशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बुनियाद पर होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम राइट ट्राइंगल के ट्रिक को यूज करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो रेशो है ये राइट ट्राइंगल की किसी दो साइड्स के दरमियान रेशो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सो हम यहां लिखेंगे एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फॉर अ राइट ट्राइंगल। कंसिडर अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। ये राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का फैसला होगा एंगल की मदद से। अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो फिर अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और अगर हम इसको कह दें थीटा तो फिर अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी ये डिपेंड करता है थीटा पर। ये बात पहले भी हो चुकी। अब हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, सो ये हम लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। P इज इक्वल टू 1 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहां गया। ये माइनस या प्लस का आना ये तो फैसला होता है क्वाड्रेंट की मदद से, ये तो क्वाड्रेंट की वजह से आता है, वरना राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो तो होती ही पॉजिटिव हैं, साइड्स नेगेटिव नहीं होती। ये हमने राइट ट्राइंगल स्टूडेंट्स फर्ज कर ली। हमें
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मौजूद है, बेस अगर मिल जाए तो हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब बेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? जी जी यकीनन लास्ट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है बेस, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। अब ये स्टूडेंट्स आ गया 2 और -1, बेस की वैल्यू आ गई 1। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से प्लस माइनस आता जरूर है, लेकिन हम माइनस साइन को इग्नोर कर चुके और हम ये स्टेप स्किप कर देंगे। b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1, चूंकि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बेस की वैल्यू आ गई 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 2। हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। हमें कौन कौन से वैल्यूज फाइंड आउट करना है? साइन मौजूद, कोसेकेंट आ चुका, हमें कोसाइन फाइंड आउट करना है और टेंजेंट, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एज कोसाइन थीटा, जी कोसाइन यानी कर्ली ब्राउन हेयर, तो किसके इक्वल? b ओवर h के। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, h की वैल्यू अंडर रूट 2, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। फाइनलाइज नहीं हुई वैल्यू, हमें देखना है कि थीटा का टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है? इज इन क्वाड्रेंट 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स कोसाइन क्या होता है? जी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन है पॉजिटिव, सो हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, कंक्लूड कर देंगे, साथ रीजन दे देंगे। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन Q4। अब कोसाइन आ चुका तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, एज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल, ये हमने कर दिया। इसके बाद जी टेंजेंट के लिए हम काम करेंगे। एज टेंजेंट थीटा, जी राइट ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 और बेस की वैल्यू भी 1, 1 बाय 1, यानी ये आ जाएगा सिंपली डायरेक्टली 1 लिख दें आप, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमें टर्मिनल आर्म के रेफरेंस से पॉजिटिव या नेगेटिव चूज करना है। हमारा जो एंगल है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट, जी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल टेंजेंट नेगेटिव। हम यहां लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q4, so tangent theta is equal to -1। अब टेंजेंट की मदद से बोनस कौन मिलेगा? जी कोटेंजेंट। एज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा, सो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। ये स्टूडेंट्स हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब आपने प्रैक्टिस क्या करना है? मैंने आपके लिए 4th प्रॉब्लम का 2nd पार्ट और 5th पार्ट सॉल्व किया है।
एक तो आप इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी रिमेनिंग 3 पार्ट्स। इसके अलावा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इस एक्सरसाइज से पहले जो मौजूद है वो अब आपके हिस्से में आ रही है, वो आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद 5th प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे और बड़ी बासानी आप सॉल्व कर लेंगे। याद रखें, मैथ्स आप तब सीखेंगे जब आप खुद कोशिश करेंगे, चाहे आप गलत ही सॉल्व करें लेकिन आप सीखेंगे। डोंट यूज की बुक्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कोशिश यानी सेल्फ डन विल बी वेल डन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर हूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।